कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाले। तो आप कहाँ जा रहे हैं? आइए विचार करते हैं। एक व्यक्ति एक चौराहे पर खड़ा था। उसे नहीं पता था उसे कहाँ जाना है। वहीं से एक बुजुर्ग आदमी गुजर रहा था। उसने उस व्यक्ति को रोका और पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है बाबा? बाबा ने बताया। बताने से पहले पूछा कि आपको कहाँ जाना है? उसने कहा मुझे नहीं पता। बाबा ने बताया कि अगर नहीं पता तो कोई भी रास्ता ले लीजिए। तो इफ यू डोंट चेंज योर डायरेक्शन, you will reach where you are heading. अगर आप अपनी डायरेक्शन को नहीं पता चलता आप नहीं जानते हैं, तो आप जिस तरफ भी खड़े हैं वहीं आप चल पड़ेंगे। तो रास्ते को पता होना, डायरेक्शन का सेंस होना, अपने विकास के लिए उस डायरेक्शन को चूज़ करना, सही पाथ चूज़ करना एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमें मोटिवेट कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है हमारी लाइफ पर्पस के लिए। तो सही रास्ता, सही डायरेक्शन ही सब कुछ है, क्योंकि वो हमें पेशेंस देगा जानने के लिए, वो हमें एंथुजियाज्म देगा। सही रास्ता हमें सेटिस्फैक्शन देगा। सही रास्ता हमें इंस्पायर करेगा। सही रास्ता हमें अपने नज़दीक ले जाएगा, हमारी काबिलियत को बढ़ाएगा, हम उसमें वैल्यू ऐड कर सक पाएंगे। किसी भी काम को करेंगे हम उसमें वैल्यू ऐड कर पाएंगे अगर हमें ये पता है कि हमें कहाँ जाना है। वैल्यू ऐड कर पाएंगे, क्रिएटिविटी और इनोवेशन लेकर आ पाएंगे, नए विचार लेकर आ पाएंगे उस रास्ते के लिए। अगर हमें नहीं पता तो हम कोई भी नया आइडिया, कोई नई क्रिएटिविटी, कोई नई इनोवेटिव आइडिया, कोई वैल्यू एडिशन, कोई एक्सीलेंस हम अपने अचीवमेंट में लेकर नहीं आ सकते। तो डायरेक्शन इज एवरीथिंग। सो लेट अस सी वेयर वी आर हेडिंग। सो you can't change your destination overnight, but you can definitely change your direction overnight. A very powerful proverb said by Jim Rohn, world-renowned motivational speaker. Yes, that is so true. So there is a 4-way formula for getting direction of our life. That is a character who wants something and he or she overcomes conflicts to get that. That is a 4-way formula to sense and have a direction in your life. A character. When a person plays a character in a film or a movie or a story, he is the hero of that film. You are the hero of your life. You are not what you think. You are what you do. आप वो नहीं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो आप करते हैं। तो आप क्या करते हैं? वही जो आप सोचते हैं। और आप क्या सोचते हैं? जो आप अपने दिमाग को रॉ मटेरियल देते हैं। Whatever you feed your mind with, you will think that only. So it is our responsibility to feed our mind with the best possible information from the best source possible. So जो कैरेक्टर होता है वो अपनी इनकम्पिटेंसीज को नहीं देखता है, इनकन्सिस्टेंसीज को नहीं देखता है, अपनी लिमिटेशंस को नहीं देखता है। वो क्या देखता है कि मुझे
इसके लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं क्या करूं। अ कैरेक्टर who want something means not for famous, not for name, not for fame, not for any award, not to change the world, दुनिया को बदलने के लिए नहीं, कोई पुरस्कार पाने के लिए नहीं और किसी न्यूज़ में आने के लिए नहीं। वो बदलेगा किस चीज़ के लिए, जो कि ज़रूरी नहीं है वो टेंजिबल हो, ज़रूरी नहीं है वो मटीरियलिस्टिक हो। वो बदलेगा अपने को इंस्पायर करने के लिए और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए। तो अ कैरेक्टर हु वांट्स समथिंग टू फॉर हिमसेल्फ टू गेट इंस्पायर्ड एंड फॉर अदर्स टू इंस्पायर अदर्स is the thing that he really wants, and overcome challenges and all complexities, all problems in his life. एक व्यक्ति की जो लिमिटेशन होती है, एक प्रॉब्लम को जो एक व्यक्ति को अगर एक प्रॉब्लम गिरा सकती है, उससे उस व्यक्ति की लिमिटेशन का पता लगता है। और वही एक व्यक्ति को जो प्रॉब्लम, कितनी बड़ी प्रॉब्लम जिसको वो सॉल्व कर सकता है, वो उसकी स्ट्रेंथ को, इम्पैक्ट को दिखाती है। तो एक व्यक्ति जो कि अपनी प्रॉब्लम से गिर जाता है, वो उसकी लिमिटेशन बन जाती है, और वही व्यक्ति अगर उस प्रॉब्लम को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, वो उसकी स्ट्रेंथ बनती है, इम्पैक्ट बनता है। तो ये है ओवरकमिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ और ओवरकमिंग ऑल द चैलेंजेस टू गेट दैट। टू गेट का मतलब होता है कि उसको पाना, उसमें उसको अचीवमेंट नज़र आना। सो द डिफ़िकल्टीज़ एंड इम्पॉसिबिलिटीज़ really transforms you from inside and give you that inner force that will change everything in your life. Your achievements will be different. So it is essential part of getting or achieving something is you will feel it is so hard to achieve. बहुत मुश्किल आएगी आपको, और फिर क्या होगा, जब मुश्किल आती है तब हम अपना बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है। वी विल सीक बैलेंस। सेकेंड थिंग इज दैट वी विल सीक बैलेंस, एंड व्हेन वी सीक बैलेंस फ्रॉम द राइट रिसोर्स, फ्रॉम द राइट मेंटोर, फ्रॉम अ ट्रू गुरु, you will find inner force. And that inner force that you develop through your values, through your integrity, that force will give you a power to become unstoppable. तो आपको आपकी जो इनर फोर्स है वो अनस्टॉपेबल बनाएगी, और आपको वो अचीव होगा जो कि सही डायरेक्शन से आपको मिला है। आपका सही ट्रांसफॉर्मेशन तभी शुरू होता है जब आपको मुश्किलात आती है, बिकॉज इट इज़ सेड दैट अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू टेक्स अ लिटिल टाइम, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू अचीव right things in life. To go through the right path, it takes time. A difficult thing takes a little time, while impossible thing takes a little longer, and that is the only difference. So when we overcome all the impossibilities in our life, we become our absolute best. When we focus on all the difficult things and we face them, we become unstoppable, and we become absolute version of ourselves. So let us take things in stride. Let us take all the difficulties in stride and face the hardships. Seek balance. Energize your inner force. Strengthen your inner force and become unstoppable and achieve what you want in life and have a direction in life. So a direction in life is very important aspect of fixing your goal in life, because the right direction only leads to the right results and right achievements, right outcomes. Let's have a sense of direction and participate in our self-development and become unstoppable. Thank you.